नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमएस एजुकेशन में एक बार फिर से। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टैली प्राइम में आप लोग अपना जो लेजर्स बनाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है लेजर, क्योंकि अगर आप लोग उसमें कुछ एंट्री करना चाहते हैं तो अगर आप लोग लेजर नहीं बनाए होंगे तो आप लोग एंट्री टैली प्राइम में कर ही नहीं सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है आप लोग को लेजर बनाना है। तो आप लोग कैसे लेजर बना सकते हैं, बहुत लोग पूछते हैं सर लेजर कैसे बनाए, किस तरीके से बनता है। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को वही सारे टॉपिक बताने वाले हैं, कैसे आप लोग लेजर बना सकते हैं। जनरल एंट्री जो होती है उन्हीं से ही हमारे लेजर्स बनते हैं। बाकायदा हम प्रूफ द्वारा हम लोग का मतलब क्वेश्चंस के द्वारा ही हम बना के दिखाएंगे आपको कि आप तो अपना लेजर कैसे बना सकते हैं टैली प्राइम के अंदर। बाकी की दो वीडियो हमने आपको बता दिए थे। पहली वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बता दिया था आप लोग कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं विदाउट पासवर्ड के साथ। पहले बनाई थी विदाउट पासवर्ड के साथ, उसके बाद कंपनी के सारे फीचर्स के बारे में बता दिया था, कैसे आप लोग कंपनी चेंज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं और कंपनी क्लोज कर सकते हैं, और भी जो चीजें थी सारा सब कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया था। उसके बाद फिर एक और वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने बताया था आप लोग को कि आप लोग अपने जो टैली प्राइम मतलब जो अकाउंट कैसे बनाएंगे विद पासवर्ड के साथ। पासवर्ड के साथ जो पासवर्ड प्रोटेक्शन होता है, पासवर्ड लगा करके आप लोग टैली प्राइम में अपना कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग अपना लेजर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को अपना टैली प्राइम वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन कर लेना होगा। उसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोग को इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग को एंटर करना होगा। जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपको देख सकते हैं कंपनी दिख जाएगी। कंपनी पे जैसे क्लिक करेंगे देख सकते हैं जैसे मैंने पहले बनाया था ना पासवर्ड के साथ, पहली वीडियो में पासवर्ड के साथ बनवाया था ना आपका डेमो अकाउंट वाली जो कंपनी थी, पासवर्ड लगाया था। तो इसमें आप लोग को यहाँ पे अपना जो यूजर नेम है वो आपको डालना होगा, जो भी आपने डाला हो। उसके बाद फिर आप लोग को यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के एंटर कर देंगे। आपकी कंपनी जो है ओपन होके खुल जाएगी, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब इसमें आता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट हम लोग को एंट्री करना। तो एंट्री करने के लिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी होता है हम लोग को लेजर बनाना, क्योंकि अगर हमें लेजर हमारे इसमें बने ही नहीं होंगे तो हम लोग एंट्री करेंगे कहाँ, किस में करेंगे। लेजर देखिए होता क्या, लेजर एक प्रकार से अकाउंट होता है, खाता होता है, जिसमें हर एक चीज का अलग अलग अकाउंट की मतलब एंट्रियां उसमें की जाती हैं। उसके बिना आप लोग इसमें एंट्री कर ही नहीं सकते हैं। तो वो आप लोग कैसे बनाएंगे देख सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली आप में गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे, सबसे ऊपर ही दिखा सकते हैं, देखिए आपको दिख रहा होगा क्रिएट वाला ऑप्शन। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं अकाउंटिंग मास्टर में सबसे पहले नीचे दिखा रहा है ग्रुप और लेजर। तो लेजर वाले सेक्शन में आ जाना है आपको। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपका जो लेजर बनाने का ऑप्शन है वो यहाँ से देखिए फॉर्म खुल जाता है। यहाँ से आप लोग लेजर बना सकते हैं। तो अब मैं बताता हूँ कैसे बना सकते हैं। मेरे पास एक जनरल एंट्री है, उसके द्वारा मैं बताऊंगा आप लोग को। देख सकते हैं जनरल एंट्री देखिए यहाँ से ओपन है। तो सबसे पहले इसमें दिखा रहा है डिपॉजिट कैश विद बैंक। हमने बैंक में कैश डिपॉजिट किया 40,000 रुपए। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें कितने लेजर्स बनेंगे। चलिए मैं बता देता हूँ। तो 2 लेजर्स बनेंगे, आप लोग देख सकते हैं। पहला कैश का बनेगा और दूसरा बैंक का बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसकी जो जनरल एंट्री होगी, हम पैसे जमा कर रहे हैं बैंक में, तो भाई हमारे पास से क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है और जमा कहाँ हो रहा है, बैंक को मिल के सो रहा है बैंक को। तो जनरल एंट्री इसकी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें 2 लेजर्स बनेंगे, कैश का बनेगा एक बैंक का। तो आइए हम लोग बनाते हैं। और हाँ एक बात आप लोग याद रखिएगा, टैली प्राइम में आप लोग के प्री डिफाइंड 2 लेजर्स ऑटोमेटिक बने होते हैं। कौन सा, एक कैश का बना होता है और एक प्रॉफिट एंड लॉस का। तो आप लोग को कैश का लेजर इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लेजर ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड पहले से ही इसमें बना हुआ होता है टैली प्राइम में, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग को लेजर सिर्फ एक ही बनाना होगा, बैंक का। तो आइए बनाते बैंक का। आप लोग को अपने टैली सॉफ्टवेयर आ जाना है। यहाँ पर आप लोग को अपना बैंक अकाउंट बनाना है। तो आप लोग यहाँ से आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट का लेजर बना लेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ से आता है अंडर, मतलब ये बैंक अकाउंट हमारा किसके अंडर में आएगा। देखिए अंडर मतलब क्या होता है, बिहेवियर हमारा। मान लीजिए यहाँ से जो नाम दिया, नाम तो यहाँ कुछ भी किसी का नाम रख देंगे, लेकिन वो जो लेजर से हमारा मतलब किस तरीके का बिहेवियर करेगा वो आपको यहाँ से अंडर में सिलेक्ट करना होगी। बैंक अकाउंट आपके किसके अंदर आता है, बैंक के अंदर आता है, कैश इन हैंड के अंदर आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। ये सब चीजें दी हुई हैं, जिसके अंडर किसके अंडर ये चीज आती है वो सारे लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। आप तो नाम यहाँ से कोई भी रखेंगे, लेकिन जो उसका जो काम करने का बिहेवियर तरीका है वो ही डिसाइड करता है अंडर, जिसके अंडर में आप आएगा। तो बैंक अकाउंट जो हमारा वो है बैंक अकाउंट के अंदर में आता है। आप लोग को याद रखना लेजर हमारा किस कैटेगरी के अंदर आता है, बैंक अकाउंट्स के अंडर में आता है। तो आप लोग को एंटर कर देना। उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं अगर आपको अकाउंट नंबर पता है ठीक है, नहीं तो फिर आपको एंटर करते चले जाना यहाँ से और एंटर करते चले जाएंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना। एक्सेप्ट कर लेंगे, आपका जो पहला लेजर था बैंक का वो ऑटोमेटिकली आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आता है यहाँ से दूसरा ऑप्शन। दूसरे में देखिए क्या लिखा, परचेस गुड्स बाय पेइंग कैश। हमने माल खरीदा, इसका मतलब हिंदी में हमने माल खरीदा कैश में, बाय पेइंग कैश, कैश में माल खरीदा। तो हमारे पास आ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जनरल एंट्री में देखिए परचेस लिखा। अगर यहाँ पे किसी गुड्स का नाम लिखा होता तो वो लिखते। मान लिया हमने लिखा होता परचेस फर्नीचर
बाय पेइंग कैश। तो यहाँ पे नाम लिखा होता गुड्स का तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश करते, लेकिन यहाँ पर हमें वहाँ पे उस चीज़ के बारे में पता नहीं किस चीज़ को हम परचेज कर रहे हैं, तो साफ साफ इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए कैश का तो लेजर हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना है किसका है, परचेज का, सिर्फ एक लेजर। तो उसको बनाते आइए, आप लोग को दोबारा यहीं पे आ जाना, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को परचेज का अकाउंट मतलब लेजर जो होता है यहाँ से बना देना, परचेज अकाउंट का लेजर हमारा ये इंटर करना और इंटर करना। अब आता है बात यहाँ पे आती है कि परचेज अकाउंट हमारा किसके अंडर में आता है, तो शायद सी बात है परचेज अकाउंट हमारा परचेज अकाउंट के अंडर में ही आएगा। सेल्स अकाउंट हुआ तो हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर में आएगा, और जो चीजें हैं वो अपने अकॉर्डिंग आती रहती है, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे है। तो देखिए इस पर इंटर कर देंगे यहाँ से और इंटर कर देंगे यहाँ से, उसके बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे दूसरा भी लेजर बन करके तैयार हो चुका है। अब नीचे आते देख सकते हैं परचेज जो हमने किया था गुड्स, देखिए उसको कैसे भी, उसके बाद से दोबारा हमने परचेज किया माल किससे, लिप्टन एंड कंपनी से क्रेडिट पे, उधार पे माल खरीदा। तो यहाँ पर भी दो अकाउंट्स हमारे बनेंगे, एक तो परचेज का, देखिए परचेज का दो बनेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे पहले ही अभी हमने जस्ट पहले ही बनाया परचेज का अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए जिस चीज का एक बार आप अकाउंट बना चुके हैं परचेज का, तो उसी में ही हम लोग बाकी अदर्स की भी एंट्रियां कर सकते हैं, दोबारा परचेज का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, सॉरी परचेज का मतलब लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे बनाना है लिप्टन एंड कंपनीज है, तो ये हमारे लिए है क्या, पहली बात वहां मैंने बताया नहीं था कि जो ऑप्शन में मांग रहा था परचेज अकाउंट हमारा किसके आता है अंडर में, परचेज अकाउंट के, और बैंक अकाउंट हमारा बैंक अकाउंट के। तो बताइए यहाँ पर लिप्टन एंड कंपनी जो है ये हमारे लिए है क्या, हमने उनसे माल खरीदा उधार पे, तो उन्हें हमें पैसे बाद में देने हैं ना, तो हमारे लिए क्या हुए, सन्ड्री क्रेडिटर्स हुए ना, लेनदार हुए ना वो हमारे लिए, सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब तो लेनदार, वो क्रेडिटर्स जो होता है वो लेनदार होते हैं, तो वो हमारे लिए लेनदार हुए। तो वहाँ पे जो अंडर आप जब सेलेक्ट करेंगे इसको लिप्टन एंड कंपनी का लेजर बनाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे। एक तो आपको परचेज का बनना है, दूसरा लिप्टन एंड कंपनी का। तो परचेज का आपका बना हुआ, उसको बनाने की जरूरत है नहीं, और कैश का ही पहले बना ही चुके थे हम लोग, बैंक का ही बन ही चुका है। तो अब हमें यहाँ बनाना है लिप्टन एंड कंपनी का। देखिए यहाँ से जाते हैं, यहाँ पर लिप्टन एंड कंपनी का जो लेजर है वो हम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, देख लीजिए लिप्टन एंड कंपनी का हमने यहाँ से बना दिया लेजर। अब यहाँ से सॉरी दोस्तों ज़्यादा सीन हो गया, देख सकते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ से अंडर में ये किसके आएगा, तो हमने अभी बाहर बताया था ना कि हमने उनसे माल उधार खरीदा है, तो हमारे लिए क्या हुआ, हमें बाद में उन्हें पेमेंट करना है, तो वो हमारे लिए हुए सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेनदार हुए। तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। और फिर देखिए अभी यहाँ पे मेंटेन बिल बाय बिल वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको नो कर देना है। आगे चल के मैं बताऊंगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। आपको इंटर करते चले जाना है, इंटर करने के बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपका ये भी लेजर बन करके तैयार हो चुका है। अब अगली एंट्री देखते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिखा सोल्ड गुड्स टू जॉयको एंड रिसीव कैश, मतलब सिंपल सी बात है, इसमें हमने माल बेचा और कैश रिसीव हुआ। तो सिंपल एंट्री सी क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो कैश का तो लेजर हमारे पास ऑटोमेटिक बना हुआ। अब यहाँ पे बनाएंगे सोल्ड गुड्स, हमने बेचा है ना, तो सेल्स कर रहे हैं ना, तो सेल्स का लेजर यहाँ पे बनेगा। तो चलिए ये देखते हैं कैसे सेल्स का लेजर बनेगा। आप लोग यहाँ से सेल्स डाल देंगे, सेल्स अकाउंट एंटर करेंगे। अब हमारा जो सेल्स अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट किसके अंदर, अकाउंट हमारा आता है सेल्स अकाउंट के अंदर में आता है। जैसे हमने कहा परचेस अकाउंट हमारा परचेस अकाउंट के अंदर में आता है, तो सेल्स अकाउंट हमारा सेल्स अकाउंट के अंदर में आएगा। तो देखिए सेल्स अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एंटर करते चलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हमारा ये तीसरा से चौथा लेजर भी हमारा बन करके कंप्लीट हो चुका है। ऐसे ही बाकी लेजर्स भी आप लोग बना सकते हैं, जैसे पेड सैलरी बाय कैश में, इसमें तो हमारी कौन सी बनेगी, वही लेजर बनेंगे। इसमें भी हमने कैश में सैलरी पेड किया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सैलरी अकाउंट होगा, कैश जा रहा है ना हमारे पास, सॉरी सैलरी पेड कैश जा रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये जनरल एंट्री हमारी बनेगी। तो यानी कि इसमें दो हमारे जो बनने हैं लेजर्स, वो दो बन रहे हैं, सैलरी का बनेगा एक कैश का। तो कैश का पहले से बना हुआ, कैश का बनाने की जरूरत है नहीं, हम बनाएंगे यहाँ से सैलरी का। तो देख सकते हैं सैलरी पे आएंगे, सैलरी अकाउंट हम यहाँ पे बना देते हैं कुछ इस तरीके से। अब बात करते हैं यहाँ से सैलरी अकाउंट हमारा क्या है। सैलरी हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से खर्चा ही है ना। तो हमारे लिए क्या हुआ, डायरेक्ट खर्चा तो है नहीं, ये इनडायरेक्ट खर्चा है, तो हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में ये आएगा, सैलरी हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएगी। एंटर करते चलेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा सैलरी का भी जो है लेजर्स बन करके तैयार हो चुका है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। बाकी इसी तरीके से पेड लिप्टन कंपनी को हमने बाय चेक से पेमेंट किया है, तो देख सकते हैं लिप्टन एंड कंपनी का पहले ही हम अकाउंट बना चुके हैं, एक बार लेजर बना चुके हैं, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, उसी में ही हम एंट्री कर लेंगे।
दूसरा है चेक से हम यहाँ पे कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, देखिए पेड किया उनको हमने पैसा, तो इसमें एंट्री जनरल एंट्री क्या होगी, हमने लिप्टन एंड कंपनी को चेक से पैसा पे किया, जो पहले माल खरीदा था उनसे उधार में। देखिए यहाँ पे चौथे नंबर पर जो है माल उनसे हमने उधार खरीदा था, अब 7वें नंबर पे हम उनकी पेमेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पेमेंट कर रहे हैं, हमारे पास से कैश जा रहा है, उनको मिल रहा है, तो लिप्टन एंड कंपनी अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू कैश अकाउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए बाय चेक से किया है ना, तो टू बैंक अकाउंट होगा। तो यहाँ पे 2 लेजर बनेंगे लिप्टन एंड बैंक के, तो हमारे पास लिप्टन एंड बैंक के दोनों लेजर बने हुए हैं, तो हमें बनाने की जरूरत है नहीं। अब नीचे आ जाएंगे, यहाँ देखिए बाउट फर्नीचर बाय कैश, यानी फर्नीचर हमने खरीदा है कैश में, तो भैया इसकी एंट्री क्या होगी, क्या वो फर्नीचर परचेज किया ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब यहाँ पे हमारे लिए 2 ही लेजर बनेंगे, फर्नीचर का बनेगा कैश का। तो फर्नीचर पे आ जाते हैं, देखिए फर्नीचर अकाउंट का लेजर हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं, एंटर करेंगे। अब बताइए फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, देख सकते हैं जनरल एंट्री जो इसकी थी, फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 4000 रुपये, तो फर्नीचर हमारे लिए है क्या, बता सकते हैं आप लोग। अगर वहाँ पे लिखा होता है कि ये फर्नीचर हम ऑफिस यूजेस के लिए कर रहे हैं, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता, लेकिन ये ऑफिस यूजेस के लिए अगर कर रहे हैं ऑफिस में काम के लिए, तो हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, लेकिन ये फर्नीचर हमसे परचेज करके कुछ बताया नहीं है, तो ये हमारे लिए फिक्स एसेट्स के अंदर में आएगा। फर्नीचर हमारा देख सकते हैं वो हमारी संपत्ति होगी एक प्रकार से, तो इसको आपको फिक्स एसेट्स के अंदर में आपको रखना होगा। ये सब आपको डालना है, एड्रेस जो है वो आप डालने के बाद यहाँ से एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। आपका जो 8वें नंबर का लेजर था ये भी बन करके तैयार हो गया। उसके बाद 9 नंबर पे देख सकते हैं आपको दिखा रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बाय कैश, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस जो हमने पे किया, तो यहाँ पे भी 2 लेजर बनेंगे, एक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का और कैश का, क्योंकि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, पेड कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट तो बना ही हुआ है। अब यहाँ से हमें सिर्फ एक बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। आइए बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वाला कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से आप लोग को इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट बना लेना है। अब ये किसके अंदर में आता है, अच्छा ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हमारे लिए क्या है, बेनिफिट्स है या लॉस है, मतलब एक्सपेंसेस है या बेनिफिट है, बेनिफिट्स नहीं है, जाहिर सी बात है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है। कैसा खर्चा है, इनडायरेक्ट खर्चा है। देखिए डायरेक्ट खर्चे वो होते हैं जो हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, जैसे हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं पेन पेंसिल का, तो उसमें जो डायरेक्ट खर्चे, जैसे कि हमने उसको माल बाहर से मंगाया, इंपोर्ट ड्यूटी और चार्जेस, रेंट, किराया वराया जो भी बस का इसी सामान से आया, शिप से आया, तो वो डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, तो उन्हें हम लोग कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यही आते हैं हमारे, जो सैलरी हो गई, वेजेस हो गई है, ये सब चीज़ें हो गई हैं, एक्सपेंसेस, खर्चा हो गया, बिजली का बिल, ये सब चीज़ें हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो आपका ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर क्या आएगा, आपको इंटर करते चला जाना है, उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट कर लेना है। तो आपका ये वाला भी लेजर जो है बन करके कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। उसी तरीके से बैंक वाला, तो इसमें आपके 2 बने। देखिए बैंक हमारा जो इंश्योरेंस प्रीमियम है फर्नीचर का, वो पे कर रहा है 300 रुपये, तो जाहिर सी बात है एक इसमें बनेगा इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, जो कि ये हमारा आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, खर्चा है हमारा। और दूसरा बनेगा बैंक अकाउंट का लेजर, तो बैंक का तो बना हुआ, इंश्योरेंस प्रीमियम का आपको उसी में बनाना, अंडर में डाल देना, आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एंटर कर देंगे, आपका वो बन करके कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप अब बात करते हैं, यहाँ से आप लोग देखेंगे कैसे कि हमारे कितने लेजर बने हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको इसके बटन दबा करके आपको इंटर कर देना, उसके फिर बैक के आना, एक बार और इंटर करेंगे, बैक पे आ जाएंगे। उसके बाद जो हमारे लेजर्स बने हुए हैं कैसे चेक करेंगे आप लोग, तो नीचे देख सकते हैं कि ऑप्शन दिखा होगा अल्टर वाला, तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके देखिए अकाउंटिंग मास्टर वाला दिखा रहा है, उसके नीचे आप लोग देख सकते हैं लेजर दिख रहा है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं अभी तक जितने मैंने लेजर्स बनाए थे वो यहाँ पर बन के आ गए। बाय डिफॉल्ट आपके सिर्फ 2 रहते हैं, कैश का रहता है और एक ये वाला रहता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, ये बाय डिफॉल्ट बने रहते हैं। बाकी सारे लेजर्स हमने बनाए थे, देखिए परचेज के बनाए थे, सैलरीज के बनाए थे, सेल्स के बनाए थे, फर्नीचर के, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के और बैंक के। तो कुछ इस तरीके से था कि आप लोग अपना लेजर्स कैसे बना सकते हैं टैली प्राइम में, तो ऐसे आप लोग अपना लेजर्स बना सकते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर जिन लोगों को अभी समझ में नहीं आया, कि मतलब बहुत से लोग अभी नए नए होंगे, तो एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो मैसेज करके कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं, जहाँ तक हो सकेगा हम आप लोग की हेल्प जरूर करेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।